ये जीवन साधारण नहीं है। हम आप साधारण नहीं हैं। हमारा आपका यहाँ आना साधारण नहीं है। अगर साधारण होता तो मनुष्य जीवन नहीं मिलता, फिर ये कीट पतंग सांप छुछुंदर ही मिल जाता। मनुष्य शरीर का मिलना साधारण नहीं। हम अगर इसे साधारण बनाकर रह गए तो ये फिर मनुष्यता नहीं है। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं कि मनुष्य जीवन संभावनाओं का केंद्र है। यहाँ आदमी चाहे तो नर से नारायण हो सकता है, माताएं चाहे तो नारी से नारायणी हो सकती है, लेकिन हम नर से बानर हो जाते हैं, नारायण तो कभी हो नहीं पाते। ये हमारी अवस्था है। एक गुरु ने पूछा अपने शिष्य से कि जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। शिष्य जो तेज तर्रार थे, कई बार बहुत बुद्धिमान फेल खा जाता है, लेकिन जो समझदार होता है वो पास हो जाता है। बहुत शास्त्रों का अध्ययन नहीं चाहिए ज्ञानी होने के लिए। ज्ञानी और जानकार में बड़ा फर्क है। जानकार वो है जो बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ा है, और ज्ञानी वो है जो स्वयं को पढ़ा है। तो उसमें से कुछ लोग जो शास्त्र पढ़कर आए थे, उन्होंने सोचा कि मैं तो जवाब दे ही दूंगा। गुरु ने कहा, बताओ लोहा और चांदी में कौन कीमती है? सारे शिष्य खड़े हुए कहे, गुरुजी आप भी क्या सवाल करते हैं, ये तो बड़ा ही साधारण सवाल है, स्वाभाविक है चांदी कीमती है। गुरु ने कहा, सबका उत्तर आ गया। पीछे लाइन में खड़ा एक शिष्य खड़ा हुआ, कहा, गुरुजी मेरे ख्याल से लोहा ज्यादा कीमती है। सभी शिष्य हंसने लगे। कहा, ये हमेशा बुद्धू था और बुद्धू ही रहेगा। चांदी महंगा है, कीमती है, और ये लोहे को कीमती बता रहा है। पहले भी ये पिछड़ता था, आज भी पिछड़ रहा है। शास्त्र पढ़ता नहीं है, समय से सोता जगता नहीं है, ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। गुरु ने कहा, चुप हो जाओ। अरे जरा जान तो लूं कि उसने लोहे को कीमती कहा क्यों है, कोई तो वजह होगी। चांदी को नहीं कहा, लोहे को क्यों कहा, जान तो लूं। और तुम्हारे पास तो कोई जवाब इसके अतिरिक्त हो भी नहीं सकता। गुरु ने कहा, तुमने चांदी कहा, इसमें बात खत्म हो गई कि स्वाभाविक है बाजार में चांदी का मूल्य ज्यादा है। तुमने चांदी का नाम लिया, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। पर जिसने लोहे का नाम लिया है उसके पास जरूर कोई अर्थ हो सकता है, उसके पास जरूर कोई संभावना हो सकती है। कहा, तुम इधर आ जाओ, बताओ क्या कारण है। कहा, गुरुजी चांदी सदैव चांदी ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, लेकिन लोहे को अगर पारस मिल जाए तो ये सोना बन सकता है और उससे ज्यादा कीमती हो सकता है। इसलिए मैंने लोहे का नाम लिया, क्योंकि संभावना लोहे में है, चांदी में कोई संभावना नहीं है। चांदी जैसा है वैसा ही रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा, पर लोहा उतना नहीं रह सकता, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसका संग बदलते ही उसका रंग बदल जाएगा। अगर हमने अपने जीवन में किसी सज्जन, किसी संत का संग कर लिया, किसी ज्ञानी का संग कर लिया, तो एक साधारण नर भी नारायण बन सकता है, एक साधारण नर भी पूज्य बन सकता है, योग्य बन सकता है। और हमारे महापुरुष इसके ताजा उदाहरण हैं, जो इसी नर जीवन में, इसी देह में आकर के विदेह बन गए, इसी देह में आकर के पूज्य बन गए, आराध्य बन गए, भगवान बन गए। तो अगर हम भी अपने जीवन की संभावनाओं को समेट सकें, हम भी अपने जीवन में मिले हुए अवसर को समझ सकें, तो निश्चय ही हमारा यहाँ आना सार्थक होगा, हमारा जीवन सार्थक होगा, हमारा मनुष्य जीवन सार्थक होगा। इसलिए मैंने कहा कि हमें भी अपने महापुरुषों से, अपने गुरुओं से वो आदर्श ग्रहण करना है। सभी महापुरुष आदरणीय हैं। मेरा ये कहना है कि हम सब भी अपने जीवन में ये संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये सांसें हमें फ्री की नहीं मिली है। आप सुना करते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, कि बड़े ही भाग्य से मनुष्य शरीर मिला। इस पर सोचना यह है कि जो आदमी अपने शरीर का उपयोग चोरी में कर रहा है, जो आदमी अपने शरीर का उपयोग नशा, दुर्व्यसन, मांसाहार में कर रहा है, जो विवाद में कर रहा है, झगड़े में कर रहा है, क्या आप कह सकते हैं कि उसको भी भाग्य से मिला है? उसको भी ये शरीर भाग्य से मिला है क्या, जो अपने शरीर का दुरुपयोग कर रहा है? तब फिर यहाँ आप ये कह सकते हैं कि बड़े दुर्भाग्य से मानव तन पावा कि तुम चोरी में जा रहे हो, बड़े दुर्भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला कि तुम हिंसा के रास्ते पर जा रहे हो, बड़े दुर्भाग्य से मनुष्य शरीर मिला कि हम दूसरों को गाली दे रहे हैं, बड़े ही दुर्भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला कि आज हम भाई का हक छीन रहे हैं,
बड़े ही दुर्भाग्य से मनुष्य शरीर मिला कि हम माता पिता को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। फिर ये मनुष्य शरीर का सौभाग्य नहीं, ये परम दुर्भाग्य है। सौभाग्य उस दिन होगा जिस दिन हमारी श्रद्धा माता पिता के प्रति हो, गुरु के प्रति हो, सज्जनों के प्रति हो, हमारी करुणा प्राणी मात्र के प्रति हो, और हमारा एक एक श्वास राष्ट्र सेवा में समर्पित हो। तब ये दोहा, ये चौपाई सार्थक है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो अगर ये शरीर हमें मिला है तो हम इसके महत्व को नहीं समझते। आप देखिए पूरी प्रकृति को, इस सूरज भले ही गर्मी में हमें ज्यादा ताप दे रहा है, लेकिन अगर ये उगना बंद हो जाए तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। ये फ्री में जीवन ऊर्जा दे रहा है। आपसे कुछ लेता है क्या सूरज? फ्री में आपको जीवन ऊर्जा दे रहा है, शक्ति दे रहा है, पूरे ब्रह्मांड को दे रहा है। ये हवा जिसके वजह से हम जिंदा हैं, सोचिए क्या देते हैं हम। बल्कि जहां से ये उत्सर्जित होता है उन पेड़ों को भी आज हम काटे चले जा रहे हैं। जिन पौधों से, जिन पेड़ों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो रहे हैं, हम उन्हें भी काटे चले जा रहे हैं। और हम कभी कोशिश नहीं करते कि अपने जीवन काल में 10, 20, 50 पेड़ लगाते। कुछ लोग इस दिशा में सक्रिय होते हैं, लेकिन फिर भी ये अभी पर्याप्त नहीं है। मैं तो लोगों से कहा करता हूं कि अगर आपके बच्चे का जन्मदिन हो, आपका जन्मदिन हो, संकल्प लीजिए हर जन्मदिन पर एक पेड़ लगाइए। क्योंकि आपने सिर्फ उसे अपने लिए नहीं लगाया, वो हजारों साल तक, सैकड़ों साल तक उस मानवता को ऑक्सीजन देता रहेगा, प्राणवायु देता रहेगा। ये हवा हमें फ्री में मिली, हमने कुछ दिया नहीं, बल्कि हमने उसे और नष्ट किया है। ये जल हमें फ्री में मिल रहा है, लेकिन हमने आज प्रदूषण इतना फैला दिया है, हमने आज कचरा इतना फैला दिया है कि जो जल पहले तालाब का भी पीने योग्य हुआ करता था, जो जल पहले नदियों का पीने योग्य हुआ करता था, वो बोर का भी पीने योग्य नहीं रह गया। अब उसे फिल्टर करके पीना पड़ता है। फिर भी हमें सहजता से उपलब्ध है, और जहां नहीं उपलब्ध है देखिए वहां महामारी हो रही है, मारामारी हो रही है, संग्राम हो रहा है, महाभारत हो रहा है। ये प्रकृति सब कुछ हमें दे रही है। नदियां जल दे रही है, प्रकृति से हमें, पौधों से हमें ऑक्सीजन, फल, सब्जियां सब हमें मिल रही है। धरती से हमें सारे फसल मिल रही है, लेकिन हम क्या दे रहे हैं? हम सिवाय गंदगी के, सिवाय अत्याचार के, सिवाय दुराचार के, सिवाय पाप के, हम इस सृष्टि को लौटा क्या रहे हैं? मुख से भी हम गंदगी लौटा रहे हैं, अपने कर्तव्यों से हम गंदगी लौटा रहे हैं, अपने कर्मों से हम गंदगी लौटा रहे हैं। हम कभी सोचते हैं, हम कभी विचार करते हैं? किसी ने कहा है फिल्म के गीत में, मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है। कहा ये संपूर्ण मधुवन, ये संपूर्ण प्रकृति दे रहा है, फूल खुशबू दे रहा है, धरती आपको अपना संपूर्ण दे रही है, हवा आपको प्राण दे रहे, जल, नदी, सूरज, अग्नि सब दे रहा है। हम क्या दे रहे हैं? कवि कहता है जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। हम अपने अपने जीवन में एक लक्ष्य जरूर बनाएं कि हमारा आना इस धरती पर जाने कहां से हुआ, जाना कहां होगा कोई पता नहीं, पर इतना पता हर आदमी को होना चाहिए कि इस धरती पर हमारा आना फिजूल नहीं हुआ है। हमारा आना सिर्फ खेलने खाने के लिए नहीं हुआ है। इस धरती पर हमारा आना सिर्फ संसार को बटोरने के लिए नहीं हुआ है। अगर हम इस धरती पर आए हैं, कुछ परोपकार करके जाने के लिए हुआ है, कुछ परमार्थ करके जाने के लिए हुआ है, कुछ नेक कमाई करके जाने के लिए हुआ है। और अगर हमने वो कर्तव्य किया है, हमने वो कमाई की है, तो हमारा आना सार्थक हुआ और हमारा जाना भी सार्थक हो सकता है। वरना यहाँ आना ऐसा ही है जैसे ये सत्संग का आयोजन हो और यहाँ
आपने हमें बोलने के लिए बुलाया और मैं आकर के यहाँ मौन बैठा रहता। आप कहते कैसा आदमी है, बोलता नहीं, इतना मेहनत किया, इतना खर्च किया, इतना आयोजन किया, चुपचाप बैठा है, इसी के लिए खर्च हुआ है, सुनने आए। आप कहेंगे पैसा व्यर्थ गया। प्रकृति ने ये जीवन हमें दिया, प्रकृति ने ये श्वासें हमें दी है और हम इसे लगा कहाँ रहे हैं व्यर्थ में। उन चीजों में हम लगा रहे हैं जो साथ जा ही नहीं सकता। ये बोध हमें अंतिम तक नहीं हो पाता। हम इन सांसों का सदुपयोग कर ही नहीं पाते। इन सांसों को लगाते ही वही हैं जो हमें मेरे साथ जा नहीं सकता। वही कार्य में हम इसे झोंक देते हैं जो साथ नहीं हो सकता, और जो जा सकता है उसके तरफ ख्याल बुढ़ापे में आता है कि चलो अब भजन कर लें, चलो अब परमार्थ कर लें। जब तक शरीर में बल है, माया हमें इस कदर बांधे रहती है कि गुरु की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता, सत्संग की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता, परमार्थ की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। मैंने कहा अपने अपने जीवन में संकल्प लीजिए कि आना कहां से हुआ पता नहीं, जाना कहां होगा पता नहीं, पर इस धरती पर अगर हम आए हैं तो एक पहचान बना कर जाएंगे। इस धरा पर अगर आए हैं तो अपनी जिम्मेदारी निभा कर जाएंगे। इस धरती पर आना है, अपनी जिम्मेदारी निभा कर जाइए। अगर आप शिक्षक हैं, आपकी जिम्मेदारी पढ़ाना है, तो आप विद्यालय जाते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ा कर आते हैं। अगर कोई पढ़ाए बिना आ गया तो उससे हिसाब पूछा जाता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी पढ़ाने की थी, तुम उसी का तनख्वाह लेते हो, क्या किया तुमने? जाके टाइम पास करके आ गए, 1 दिन माफ, 2 दिन माफ, उसके बाद सस्पेंड हो जाएंगे। हम वही तो कर रहे हैं। इस धरती पर हम भी अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी के लिए आए थे कि कुछ सेवा कर जाएंगे, कुछ पुण्य का काम कर जाएंगे, कुछ परमार्थ कर जाएंगे, किसी भूखे को भोजन दे जाएंगे, किसी प्यासे को पानी दे जाएंगे, किसी रोते को हंसा कर जाएंगे, माता पिता गुरु की सेवा सम्मान करके जाएंगे। हम बिना सारे ड्यूटी निभाए यहाँ से जाने को तैयार हो जाते हैं कि बस मेरा काम पूरा हो गया। जब यमराज पूछेगा तेरा रिपोर्ट कार्ड क्या है, हम मुंह घुमाने लगेंगे कि कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं, क्योंकि जो रिपोर्ट कार्ड आप देंगे वो यहीं इसी धरा का है और वो किसी काम का नहीं। जैसे आप भारत का रुपया लेकर अमेरिका चले जाएं और कहें कि हमें थोड़ा सा चीनी दे दो, हमें थोड़ा चप्पल जूता दे दो, तो हो सकता है ओरिजिनल में चप्पल जूता दे दे, लेकिन कोई चीनी तो नहीं देगा, कोई वस्तु तो नहीं देगा, पैसे पर कोई सामान नहीं देगा, क्योंकि हमारी करेंसी वहां नहीं चलेगी, हमारा नोट वहां नहीं चलेगा। वहां की सरकार अलग है, वहां का नोट अलग है, वहां का महत्व अलग है। हम जो कुछ भी ये स्थूल चीजें यहां बटोर रहे हैं, इसका कोई उपयोग वहां नहीं। वहां उपयोग क्या होगा? जो धर्म की कमाई हम कर जाएंगे, जो परमार्थ हम कर जाएंगे, जो कुछ पुण्य हम कमा जाएंगे, या तो हमारे पाप वहां काम आएंगे। पाप भी काम आते हैं। अगर हमने पाप की कमाई की है, अगर हमने जीवन भर नफरत और घृणा के बीज बोए हैं, अगर हमने जीवन भर सिर्फ अधर्म की कमाई की है, और वहां जब हिसाब होगा तो एक तरफ स्वर्ग होगा, एक तरफ नर्क होगा, तो यमराज कहेगा तुम्हारी करेंसी नर्क के लिए है, जाओ उधर, स्वर्ग में नहीं चलेगा, क्योंकि स्वर्ग का तुमने कोई इंतजाम नहीं किया। अब इसका अर्थ ये नहीं कि बाहर कोई लोक बना है जहां स्वर्ग और नर्क है। समझाने का एक तरीका है कि अगर हमने धर्म की कमाई की तो हमारा जीवन स्वर्ग की भांति जीते जी भी हो जाता है, और अगला जन्म भी बढ़िया मिलता है। आगे भी हम हो सकता है मनुष्य जन्म में जाएंगे, और जितना कर्म यहाँ कर जाएंगे उसके आगे हमारी यात्रा होगी। आप देखिए कुछ बच्चे बचपन से ही संस्कारी हो जाते हैं, कुछ लोगों के जीवन में बचपना से ही ज्ञान विज्ञान समाहित हो जाता है, उसकी रुचि धर्म के प्रति हो जाती है, उसकी श्रद्धा गुरु संतों के प्रति हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि पिछले जन्म में उसने वो भक्ति की यात्रा की है, उसने धर्म की यात्रा की है, लेकिन पूरी यात्रा किए बगैर उसका विराम हो गया, मृत्यु हो गई, और आज जब पुनः वो जन्म लेकर आया है तो उसकी यात्रा वहीं से आरंभ हुई है। इसलिए बचपन से ही संस्कार लेकर खड़ा होता है। कुछ लोग इतने पाप में जीवन जीते हैं और जिंदगी विराम हो जाती है कि बचपना से ही चिड़चिड़ा होता है, बचपन से ही द्वेषी होता है, बचपन से ही धर्म से सत्संग से दूर भागता है, सुहाता नहीं है, वो सब पता चल जाता है। इसलिए हमें वो कमाई करना है जो वहां काम आ सके, जिसके वजह से हम यहाँ भी सुकून लेकर जाएं, यहाँ भी शांति लेकर जाएं, यहाँ भी दूसरे के चेहरे पर शांति देकर जाएं, और वहाँ भी हमारे जीवन में वही भक्ति, वही सेवा, वही सत्संग के आधार पर नया जन्म मिल सके।
इसलिए संतों ने कहा कि जरा विचारिए। इस सत्र में यही मंगल कामना करूंगा कि हम सब अपने अपने आने के उद्देश्य को, अपने अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकें और उसी अनुरूप एक संकल्प ले सकें कि हमारा आना स्वाभाविक नहीं, हमारा आना एक प्रयोजन है। मनुष्य शरीर का मिलना जरूर भाग्य है, तो उस भाग्य को सौभाग्य में बदलना हमारा धर्म है। हम अपने जीवन को अगर नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष में बिता दिए तो गोस्वामी जी का वो दोहा फिर उल्टा हो जाएगा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा नहीं, बड़े दुर्भाग्य से मनुष्य तन पावा। अगर हमने जीवन को नरक बनाया, अगर हमने शरीर का उपयोग चोरी में किया, छल में किया, प्रपंच में किया, धोखे में किया, तो बड़े दुर्भाग्य से मनुष्य शरीर मिलना हो जाएगा। अगर हमें अपने अपने मानव शरीर को सौभाग्य में बदलना है, अगर हमें अपने अपने मनुष्य शरीर को एक सुंदर अवसर में बदलना है, तो अभी आज इसी क्षण संकल्प लेना है कि हमें यहाँ से यूं ही नहीं चले जाना है, एक अस्तित्व बनाकर जाना है। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, प्राणी मात्र के लिए कुछ करके जाना है, साधारण नहीं जाना है। अगर कुछ संकल्प लेकर जाएंगे तो 14 वर्ष की अवस्था में खुदीराम बोस भी देश के धड़कन बन सकते हैं। और अगर हम बिना संकल्प, बिना किसी कार्य के जाएंगे तो 100 साल जीने वाला आदमी का भी कोई नाम लेने वाला नहीं रहता। इसलिए हमें ये संकल्प लेना है। अभी इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूं।